हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं सपना के व्लॉग्स देख रही हूँ और उन सभी व्लॉग्स में एक बात कॉमन है, वो ये है कि सपना किसी न किसी बात की जस्टिफिकेशन देती हुई दिख रही है, अपने व्लॉग्स में ट्रोलिंग का जवाब देती हुई दिख रही है। और इसी बीच सपना ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर दिया है, जिसकी वजह से सपना के साथ और भी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है। दरअसल हुआ ये था कि सपना ने अपने एक व्लॉग में कोर्ट केस को लेकर बात कही थी कि तन्वी के जो पापा हैं वो खर्चा देने से मना कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों माँ बेटी यहाँ पे गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं और दुख झेल रहे हैं। और ये भी बताया कि परिवार में से कोई भी एक्स पति के खिलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो हमें खर्चा देता है और ना ही हमें अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद सपना को बहुत सारे हेट कमेंट्स आने लगे और लोगों ने ये कहा कि आप अपने एक्स पति के पास दोबारा से वापस जाना चाहती हैं, इसी वजह से आप ये सारे ड्रामे कर रही हैं। जिसके बाद सपना ने अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में बातों की जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया और ज़्यादातर जो व्लॉग्स थे उनमें हेट कमेंट्स का जवाब देती हुई दिखी। और इसी बीच सपना ने एक स्टेटमेंट पास किया और वो स्टेटमेंट ये था कि जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, लोगों ने मेरी ज़िंदगी को झंड बना दिया है। मन करता है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये बिना सोचे समझे कॉमेंट कर देते हैं और इन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। और ये लाइन सपना ने अपने एक या दो व्लॉग्स में नहीं बल्कि कई व्लॉग्स में बोली हुई है, जिसके बाद लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, इतना ही हमारी बातों का बुरा लग रहा है, तो आप यूट्यूब छोड़ क्यों नहीं देती। आप सीधा सीधा बताओ कि आपको पैसों का लालच है, इसी वजह से आप यूट्यूब नहीं छोड़ रही हो। ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में सुनने को मिली और मैं आपको कुछ कमेंट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे कि ये कमेंट, अगर इतना ही बुरा लगता है कि हम लोगों के बारे में आपको रोना आ जाए तो छोड़ दो ना ब्लॉगिंग। हम लोगों ने खाना खाया कि आपको लॉगिन करो, हमारा तो काम है कमेंट करना, हम करेंगे। आपको रोना है या हंसना है ये आप पे डिपेंड करता है। मैडम, यूट्यूब से ज़िंदगी झंड हो रही है तो यूट्यूब पे क्यों काम कर रही हो। जो अच्छे हैं वो लोग तुम्हारे जैसे ही हैं। रो के सिंपैथी लो, पूरी फैमिली का यही ड्रामा है, जो करना है वो करो। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बंद कर दो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। दूसरे दिन खुद ही बोलेगी, फिर रोएगी क्या फैमिली है। सोशल मीडिया पे तो हर तरह के कमेंट्स आएंगे, इतना बुरा लगता है तो दूर रहो सोशल मीडिया से। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, और अरमान को लेकर भी सपना को ट्रोल किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब अरमान बिग बॉस के घर में गया था, पायल और कृतिका भी गए थे, तो सपना फुल सपोर्ट कर रही थी अरमान को। और सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि जो सुनीता है वो भी सपोर्ट कर रही थी। तो देखो, यहाँ पे सपना का पॉइंट ऑफ व्यू भी हम कह सकते हैं कि हाँ चलो, वो अरमान उसका भाई है, वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा जब पिछली बार सपना और अरमान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो कितनी बुरी तरीके से लड़ाई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ बोला था, काफ़ी कुछ एक्सपोज करने की भी कोशिश की थी। और सपना ने तो ये भी कह दिया था कि मैं अरमान के घर कभी नहीं जाऊँगी, उसके घर में कभी पैर तक नहीं रखूँगी। ये सारी बातें भी कह दी थी। लेकिन जैसे ही अरमान बिग बॉस के घर में गया, वैसे ही सपना पीछे पीछे चली गई बच्चों को संभालने के लिए। और जैसे ही उसको पता चला कि पायल का इविक्शन हो गया है, पायल घर आने वाली है, तो पायल के घर पहुंचने से पहले ही सपना और तन्वी चंडीगढ़ से निकल गए थे और अपने घर वापस आ गए थे। वापस आके इन्होंने बहाना दिया कि इनको एक केस की हियरिंग थी, इसकी वजह से इनको अर्जेंटली जाना पड़ा, लॉयर का फ़ोन आ गया, इस तरीके का इन्होंने बहाना दिया था। लेकिन असली बात ये थी कि सपना पायल को फेस नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से वो उसके आने से पहले ही वहाँ से वापस आ गई थी। तो यहाँ पे जनता बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जनता जो देखेगी उसी के ऊपर रिएक्ट करेगी। कोई किसी के घर जाके नहीं देख के आया कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। जो चीज़ें यही दिखा रहे हैं उन चीज़ों पर ही लोग रिएक्ट कर रहे हैं। जब आपकी इतनी बुरी तरीके से लड़ाई हो गई, आपके बीच में इतना कुछ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतना कुछ बोला, तो एकदम से जैसे ही अरमान बिग बॉस के घर में गया, तो सपना ने अरमान को सपोर्ट क्यों किया। अगर इतनी ही लड़ाई थी तो सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, अपने पॉइंट पे खड़े रहना चाहिए था। हृदय परिवर्तन सिर्फ सपना का ही नहीं बल्कि सपना, सुनीता और सरोज, इन तीनों का हुआ था। क्योंकि बिग बॉस में जाने से पहले इनकी काफ़ी लड़ाई थी, अरमान के बारे में काफ़ी कुछ बोलते थे। लेकिन जैसे ही अरमान बिग बॉस के घर में गया तो एकदम से इनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे लोगों का फॉल्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि लोग तो वही कहेंगे ना जो उन्होंने देखा है। जब उन्होंने ये देखा कि बिग बॉस में जाने से पहले तो इनके बीच में बहुत लड़ाई है, लेकिन जैसे ही बिग बॉस में गए तो सबके सब अरमान की साइड हो गए, उसको सपोर्ट करने लगे। तो इससे तो यही पता चलता है ना कि आपको अरमान का फेम चाहिए था और इसी वजह से आप सभी लोग सपोर्ट करने लगे।
तो यही सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।